हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। तो आज अपना जो भिन्न का चैप्टर चल रहा था वो लास्ट है। आज अपन पढ़ेंगे वितत भिन्न, ठीक है। और सब बच्चों से मैं एक ही बात बोलूँगा, मेरे प्यारे बच्चों, दिल से थैंक यू बेटा आप लोगों को कि आप मुझे धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपकी उम्मीद को कभी टूटने नहीं दूंगा बेटा, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वितत भिन्न। क्या नाम है? वितत भिन्न। तो सुनो गौर से, वितत भिन्न आज के लिए प्रश्न ज्यादातर आ रहा है एग्जाम में। वितत भिन्न का दूसरा नाम होता है सीडी नुमा भिन्न। सीडी नुमा भिन्न। और सीडी नुमा भिन्न का दूसरा नाम होता है लंगड़ा भिन्न। लंगड़ा भिन्न। और इसी लंगड़ा भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन। कंटिन्यू फ्रैक्शन। कंटिन्यू फ्रैक्शन। क्लियर? तो आज का अपना जो चैप्टर उसका नाम है वितत भिन्न, सीडी नुमा भिन्न, लंगड़ा भिन्न या कंटिन्यू फ्रैक्शन। ओके बेटा जी। तो आप अपने चैप्टर के ऊपर हेडिंग डाल लो, ये जो मैंने लिखा है वो। और अब मैं करता हूं प्रश्नों की शुरुआत बेटा जी, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया बताऊंगा बेटा जी। और लेटेस्ट क्वेश्चन किस किस टाइप के एग्जाम में आ रहे हैं इनको मैं बताऊंगा। पहले इसको नोट कर लो बेटा जी फटाफट, ठीक है। ओके बेटा जी, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसे बोलते हैं वितत भिन्न, इस टाइप के भिन्नों को, ठीक है ना। वितत भिन्न, लंगड़ा भिन्न। देखो बेटा जी, जहां तक मेरा अनुभव है तो मैं तो ये कहूंगा आपको कि जब भी कभी एग्जाम में ऐसे सवाल आए तो बेटा जी एक अपने पास रखो रफ पे मतलब पेंसिल, एक रखो रबड़। पेंसिल रबड़ रखोगे तो बहुत आसानी से प्रश्न कर पाओगे। अगर कोई बच्चा मेरे नोट्स बना रहा है, सबसे पहले इन प्रश्नों को लिख लो ऐसे कैसा। क्लियर? पॉज करके वीडियो को प्रश्न लिख लो, क्योंकि अब मैं सॉल्यूशन जब करवाऊंगा ना तो लिखने लायक कुछ नहीं बचेगा यहां पर। और कैसे सॉल्यूशन करना है ये बात ध्यान रखना, क्योंकि देखिए ये चैप्टर बड़ा छोटा सा 15-20 मिनट का चैप्टर है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब इसको एग्जाम में जब आए तो आप इसको कैसे सोल्व करो, तरीका क्या होगा, सुनिएगा गौर से। जैसे सवाल है, हम सबसे पहले रफ पेज पे लिख लेंगे। रफ पेज पे लिखने के बाद में देखो अपने पास मान लीजिए कच्ची पेंसिल और मेरा हाथ रबड़ है। क्लियर? देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3/2। क्लियर? 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3/2। फिर मेरे रबड़ से कम में लूंगा, एलो हटा दिया, इसको हटा दिया। अब मैं इसको लिखूंगा 3/2। ये 3 और जो बट्टा 2 है ना वो ऊपर चला जाएगा। 2 एकम 2, यहां पर 2 आ जाएगा, इसको हटा दो, एलो हटा दिया। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करके देखिए बेटा कैसे करेंगे। 3 एकम 3, 3 और 2 5, समझ रहे हो। 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3। मैं फिर से मेरे हाथ का यूज करूंगा, यानी कि मेरा रबड़ है, रबड़ से मिटा दिया, एलो मिटा दिया। अब इसको लिखेंगे 5/3। 5/3, ये जो बट्टा 3 है ना ये ऊपर चला जाएगा। 3 एकम 3, यहां पर 3 लिख देंगे और कोष्ठक एलो। क्लियर? अब इसको सोल्व कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8/5। यही इसका राइट आंसर है। यही इसका राइट आंसर है। अगर तुम पेंसिल से और रबड़ से काम में लोगे ना, ये प्रश्न बहुत इजी लगेंगे आपको। समझ गए? चलो एक और करते हैं। जैसे ये सवाल है, ठीक है ना, करते हैं सोल्व। इसको ले लो पहले। 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ दो 5, 5/4। इसको हटा दो, एलो हटा दिया। यहां लिख दो 5 और जो बट्टे 4 है ना वो ऊपर चला जाएगा, तो 4 दूनी 8, यहां पर 8 हो जाएगा और ये हट जाएगा। थोड़ा सोचना मैं कैसे करवा रहा हूं। ओके बेटा, इसको सोल्व करते हैं फिर। 5 दिए 15, 15 में 8 जोड़ दो 23/5। 5 दिए 15, 15 और 8 23, 23 इसमें जोड़ो 23/5। इसको उठा देंगे, एलो। अब यहां लिखेंगे 23/5। 5 एकम 5, ऊपर 5 चला जाएगा, एलो ये हट जाएगा। कर दो सोल्व इसको।
23 से कम 23, 23 दूनी 46 और 46 में 5 जोड़ दो, 46 और 5 51, 51/23, यही सबसे राइट आंसर है। हर प्रश्न इसी प्रकार करना। देखो मेरा अनुभव ये कहता है कि आप पेंसिल रबड़ से करोगे तो बहुत आसान रहेगा, बाकी अलग अलग तरीके बताते हैं, इससे करो वैसे करो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप ध्यान दीजिए इस प्रश्न पे। जैसे ये है, मैं देखो कैसे फटाफट करता हूं, इसको सोल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाओ, अरे 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाओ 3/2, इसको हटा दो, लो हटा दिया। 3 और जो बट्टा 2 वो ऊपर चला जाएगा, बट्टा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 1 कम 2, लो। अब इसको सोल्व कर लो। 3 3 9, 9 में से 2 घटाओ 7/3, इसको हटा दो, लो हटा दिया। 7 और जो बट्टा 3 है वो ऊपर चला जाएगा, 3 1 कम 3, लो। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 में 3 जोड़ दो, 15 16 17, ये हो गए 17/7 आंसर। समझ में आ गई बात। एक बात हमेशा रखना, इस टाइप के प्रश्नों को बोला जाता है वितत भिन्न के प्रश्न। लेकिन धीरे धीरे एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, थोड़े थोड़े प्रश्नों की टाइप भी बढ़ती जा रही है। इसमें इस टाइप के प्रश्न आजकल थोड़ा कम कर दिए हैं, थोड़े अलग टाइप के प्रश्न देने लगे हैं। वो अलग टाइप के मैं प्रश्न बताऊं, आप लोग इसके आंसर नोट कर लो और ट्राई करना एक बार इन प्रश्नों में। और जो बच्चा पहली बार क्लास देख रहा है तो प्लीज बेटा टॉपिक शुरू से देखो, यानी कि भिन्न का जो टॉपिक है वो शुरू से देखो बेटा जी, ओके। दूसरी बात और बता दूं, जिन बच्चों ने ये प्रश्न पूरे नहीं लिखे थे तो एक बार वीडियो को पीछे लीजिए और पूरे प्रश्न लिख लो और उसके बाद में इसको नोट करो बेटा। याद रखना, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेंसिल और रबड़ से इस्तेमाल से करना, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई करके देखना बेटा, ओके। चलिए इसको नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, ओके बेटा। देखो बेटा जी, आजकल एग्जाम में लेटेस्ट क्वेश्चन इस टाइप के बन रहे हैं, ठीक है ना। कोशिश करो कि आप इसको और भी बेहतर कर सको, ठीक है ना। तो चलिए पहले आप सोचो इसके बारे में, उसके बाद मैं बताता हूं। पहले सोचो एक बार आप लोग इस बारे में। चलिए बेटा जी मैं बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से, बात को समझिए कि ये कैसे होगा। देखो इसका आंसर के चक्कर में मत पड़ना, पहले इसको पकड़ दो। बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग दो। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, कितना बच गया 9। इस 9 का भाग दो इस 17 में, 9 1 कम 9, कितना बच गया 8। इस 8 का भाग दो इस 9 में, 8 1 कम 8, कितना बच गया 1। क्लियर। इस 1 का भाग दो किसमें 8 में, यानी कि दोबारा सुनो, मैंने 17 का भाग दिया 3 बार गया 51, 9 बच गया। इस 9 से इसको डिवाइड करो, 17 को 9 से डिवाइड किया 8 बच गया। इस 8 से इस 9 को डिवाइड करो, फिर 1 बच गया। 1 से इस 8 को डिवाइड करो, 8 1 कम 8, शेषफल 0 बच गया। जहां पर शेषफल 0 बच जाए वही आंसर हो गया, जहां पर शेषफल 0 बच जाए वही आंसर है। अब देखो क्या करना है, इस साइड में आ जाओ, शुरू से नीचे से लेके चलो या ऊपर से लेके चलो। ऊपर ए है तो ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान और ये डी का मान। ऊपर ए है तो ऊपर वाला ए का मान, फिर बी का मान, फिर सी का मान, फिर डी का मान। कर लो सोल्व। क्या पूछा उसने, ए का मान है 3, बी का मान 1, सी का मान 1 और डी का मान 8 है। सोल्व कर लो। 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8, 6 और 1 7 और 1 8, 8 8 16, 16, यही इसका आंसर है। समझ में आई होगी बात, क्लियर। एक और करवाता हूं, ठीक है ना, पहले इसको नोट कर लो फटाफट, करो बेटा जी। चलिए बेटा जी ये प्रश्न देखिएगा, सेम वैसे प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 29/151, वही ABCD है। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, 151 में 29 का भाग दो, 2 पंजू 10, 9 पंजू 45, 5 बार जाएगा, 5 × 45 असल की 4,
5 दूनी 10 और 4 14, ये आ गया। बचेगा कितना? 6 0 0। 6 का भाग दो आप 29 में, 6 चौक 24, कितना बच गया? 5। इस 5 का भाग दो किसमें? 6 में। 5 एकम 5, कितना बच गया? 1। इस 1 का भाग दो किसमें? 5 में, तो 5 एकम 5, 0 बच गया। बच गया 0। ऊपर से कर लो, ऊपर ऊपर ए है, ये ए का मान, सॉरी ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान और ये डी का मान रख दो इसके अंदर। 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5, 5 और 6 4 10 और 5 15, 15, यही इसका राइट आंसर है। 15 इसका राइट आंसर है। इसे बोलते हैं वितत भिन्न के प्रश्न। हालांकि देखा जाए तो ये प्रश्न इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। वितत भिन्न से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आजकल आने लगे हैं, तो इनको मैंने किस तरह से प्रश्न बताया है आप जरूर बताइए बेटा, सबको शेयर कीजिए। और इसी के साथ मेरा भिन्न का चैप्टर कंप्लीट, मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट करवा दिया मैंने, नंबर सिस्टम डे वाइज मैंने लिख दिया है। फिर मैंने भिन्न का चैप्टर करवा दिया डे 1 डे 2 डे 3 और ये डे 4 काम खत्म। हम अब अगला चैप्टर लेंगे, अगला चैप्टर हम आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोगों से अलविदा। और प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे सवाल जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, सभी को शेयर कीजिए और बोलिए कि बेटा जी टॉपिक तैयार करें बेटा जी, ठीक है ना? ओके। और आपके सपोर्ट के लिए फिर से बेटा जी थैंक यू। जय हिंद, जय भारत बेटा जी, आप नोट कीजिए इसको। ओके बेटा।